Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about the GK current affairs today. So आज 12 जून है. 12 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट हम सारे डिस्कस करेंगे. सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस. आई होप गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा. सो लेट अस वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. नाउ टुडे वी स्टार्टेड करंट अफेयर्स. टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के पर्यटन स्थलों के संबंध में जारी वेबिनार श्रृंखला का नाम है. ऑप्शन 1 देखो अपना देश, 2 भारत की सुंदरता, 3 देखो अपना भारत, 4 देश की सुंदरता. सो आंसर इज 1 देखो अपना देश. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है, हाल ही में 14 अप्रैल 2020 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश के पर्यटन स्थलों के संबंध में गहराई से जानकारी उपलब्ध कराने हेतु देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला जारी की है. अब देखो अपना देश जो है ये ऑनलाइन वेबिनार जैसे जूम वगैरह है, उसी तरीके से ये एक श्रृंखला जो है जारी की है. ये पहली बार कलकत्ता में अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर का विस्तृत वर्णन करने के लिए. हमें याद रखना है इसकी थीम क्या है. कलकत्ता से स्टार्ट हुई है अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि पर्यटन क्षेत्र वर्तमान में वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन का 10% है. इम्पोर्टेंट है, याद रखना है. थीम भी इम्पोर्टेंट है. और रही बात घरेलू उत्पाद की, तो घरेलू उत्पाद जो है वो 10% हमारे जीडीपी ग्रोथ को लेकर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. आपदाएं और आपदाओं के कार्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित है. ऑप्शन 1 केंद्र, 2 राज्य, 3 उपरोक्त, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं. सो आंसर इज 1 केंद्र. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं राज्य की कानून व्यवस्था और जनता के अधिकारों की सुरक्षा राज्य का विषय है और यह राज्य सरकार के पास होता है. परंतु इसी के तहत राज्य सरकारों ने अपना अलग से एक लॉकडाउन पीरियड निर्धारित किया है, जिसके द्वारा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 को अधिसूचित आपदा घोषित किया गया है. अब अधिसूचना के कारण आपदा और आपदा के कार्य केंद्र सरकार के विषय अंतर्गत आते हैं, अतः लॉकडाउन केंद्र विषय के अंतर्गत भी आता है. हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. आंसर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. स्कूली विद्यार्थियों हेतु कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया. ऑप्शन 1 नीति आयोग, 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 3 उपरोक्त दोनों और बोथ, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं. सो आंसर इज 1 नीति आयोग. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है, हाल ही में 13 अप्रैल 2020 को नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, जिसे हम AIM और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने मिलकर कोलैब कैट पहल शुरू की. अब कोलैब कैट एक सॉफ्टवेयर है जो स्कूल के छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है और उनके रचनात्मक और विचारों के लिए भौतिक बनाने में मदद भी करेगी. लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए इसके उद्देश्य 3D डिज़ाइन बनाने और संशोधित करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों को मंच प्रदान करना है. इम्पोर्टेंट है, अटल टिंकरिंग लैब. अब रही बात नीति आयोग की, हमें पता होना चाहिए नीति आयोग का फुल फॉर्म. इम्पोर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया. इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या NGOs है वो इसके अंतर्गत आते हैं और इन्हें नए इनोवेशन और नए भारत के निर्माण के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल माना गया है. किसे? नीति आयोग को. इम्पोर्टेंट है, याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में ऑपरेशन शील्ड प्रारंभ किया गया. ऑप्शन 1 नई दिल्ली, 2 राजस्थान, 3 तमिलनाडु, 4 महाराष्ट्र. सो आंसर इज 1 नई दिल्ली. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है कि हाल ही में 9 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल
ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की। अब शील्ड का मतलब क्या है? शील्ड का मतलब है सीलिंग, होम संगरोध, अलगाव और अनुरेखण और आवश्यक आपूर्ति और स्थानीय स्वच्छता जैसे डोर टू डोर चेक हैं। इस ऑपरेशन को राजधानी के 21 नियंत्रण क्षेत्रों में लागू किया गया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब बात नई दिल्ली की है तो हमें पता होना चाहिए लोकेशन। हमें पता है लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली रायसीना की पहाड़ी, जिसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। एम्बलम, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल एज वेल एज टेरिटरी ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिस इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया। हम बोलते हैं राजधानी है तो यूनियन टेरिटरी, और इसे हम मेगा सिटी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमें पता है सीएम ऑफ दिल्ली, 7वें सीएम जो हैं दिल्ली के मिस्टर अरविंद केजरीवाल 2017 में नियुक्त हुए आप पार्टी से। गवर्नर और दी 21st लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वी कॉल्ड दी अनिल बैजल। अनिल बैजल जी जो हैं आईएएस सेक्रेटरी रह चुके हैं और ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में एड्रेसिंग इन मीडिया 2006 में नियुक्त किए गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, भारत में करेंसी चेस्ट स्थापित करने के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। ऑप्शन 1 भारतीय रिजर्व बैंक, 2 केंद्रीय वित्त मंत्रालय, 3 उपयुक्त दोनों और बोथ, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आंसर इज 1 भारतीय रिजर्व बैंक। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है करेंसी चेस्ट की जगह होती है। अब जहाँ मुद्रा जमा होती है उसे करेंसी चेस्ट किया जाता है, कहा जाता है। अब चेस्ट जो है वो आरबीआई कैश के वितरण के रूप में कार्यरत है। आरबीआई को जनता से गंदे नोट और कटे फटे नोट वापस लेने में सक्षम बनाते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नई मुद्रा चेस्ट स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जमीनी हकीकत और उचित प्रतिबंधों के अधीन मुद्रा चेस्ट में 1000 करोड़ रुपए की चेस्ट बैलेंस लिमिट CBL होनी चाहिए। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, CBL पे आधारित रहेंगे जमीन निर्देशक और अन्य निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन 1 3 श्रेणियों में, 2 5 श्रेणियों में, 3 8 श्रेणियों में, 4 7 श्रेणियों में। सो आंसर इज 1 3 श्रेणियों में। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, हाल ही में हमें पता है 8 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की कि देश में कोविड-19 मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 प्रकार के केंद्र इस प्रकार होंगे, जैसे पहला कोविड केयर सेंटर, दूसरा समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र, तीसरा समर्पित कोविड अस्पताल। इम्पोर्टेंट है, तीनों याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वह औद्योगिक संरचना जिसे कोविड-19 के संदर्भ में मॉडिफाइड टेंट बनाने हेतु अधिकृत किया गया। ऑप्शन 1 भारतीय आयुध निर्माणी, 2 भारत डायनामिक्स, 3 DRDO, 4 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो आंसर इज 1 भारतीय आयुध निर्माणी। जैसा कि हमें पता है हाल ही में 7 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय आयुध निर्माणी कोविड-19 के संदर्भ में मॉडिफाइड टेंट बनाने हेतु अधिकृत किया गया। अब जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पृथक वार्ड के रूप में टेंट को विकसित करना है। यह टेंट पॉलीविस्कोस से निर्मित किया जाएगा। हमें ध्यान देना चाहिए, यह टेंट मुख्य रूप से 2 मीटर और 4 मीटर जैसे 2 आकारों से निर्मित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है भारतीय आयुध निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नागरिक उड्डयन और उड्डयन मंत्रालय द्वारा उपकरण और आवश्यक दवाओं के परिवहन हेतु किस परियोजना को संचालित किया। ऑप्शन 1 लाइफलाइन उड़ान, 2 जीवन उड़ान, 3 सफल उड़ान, 4 अद्वितीय उड़ान। सो आंसर इज 1 लाइफलाइन उड़ान।
चूँकि हमें पता है भारत की कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए नागरिक उड़ान मंत्रालय द्वारा लाइफलाइन उड़ान लॉन्च कर रहा है। इस पहल के तहत पूरे देश में आवश्यक उपकरणों और दवाइयों के परिवहन में उड़ानों का संचालन किया गया। इस परियोजना के तहत मात्र 5 दिन और 5 दिनों में 62 उड़ानें और 62 विमानों से 15.4 टन से अधिक आवश्यकता पूर्ति जो चुकी थी वो पूरी कर दी गई और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लद्दाख क्षेत्र को विशेष ध्यान दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, सारी जितनी भी मेडिसिन और जितने भी इम्पोर्टेंट सामान जो थे आपूर्ति करने के लिए वह लद्दाख में ज़्यादा पहुंचाया गया। किसके तहत? लाइफलाइन उड़ान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वह देश जहां तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 आयोजित की जाएगी। ऑप्शन 1 भारत, 2 मलेशिया, 3 पाकिस्तान, 4 चीन। सो आंसर इज 4 चीन। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। हाल ही में हमें पता है कि 5 अप्रैल 2020 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने तीसरे एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता को नवंबर 2021 में चीन में आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया है। इस प्रतियोगिता में रॉक क्लाइंबिंग, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, जलीय विज्ञान, बोट रेसिंग जैसे लगभग 18 ओलंपिक खेल को शामिल किया गया है। एशियाई युवा खेल का आयोजन 4 साल में एक बार होता है और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा आयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कोविड-19 पॉजिटिव मरीज को चिन्हित करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। ऑप्शन 1 कोरोना कवच, 2 कोरोना उपचार, 3 कोरोना सुरक्षा, 4 कोरोना बचाव। सो आंसर इज 1 कोरोना कवच। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। हाल ही में हमें पता है 2 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने GPS के माध्यम से एक कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के स्थान को मैप करने के लिए कोरोना कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कोरोना कवच एप्लीकेशन उपयोगकर्ता के डेटा को हर घंटे ट्रैक करता रहेगा और यह मोबाइल एप्लीकेशन संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। सो आई होप गाइस कि आज के वीडियोस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बिकॉज बहुत सिंपल टॉपिक और बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। देन आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर लव वंस। आई होप गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जितने भी रहेंगे एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको जो है नोटिफाई कर पाऊँगी, पहुँचा पाऊँगी। और अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप मुझसे इजीली डायरेक्ट व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। माय व्हाट्सअप नंबर इज़ 9424570979। Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।